एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ही डो से बनने वाली 4 डिज़ाइन में मिठाई, जो बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है, बिना गैस जलाए बनने वाली है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इसे बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी जार में हम 1 कटोरी काजू डालेंगे। तो काजू को हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, जिससे ठंडा हो गए। तो ताकि हम पीसते टाइम इसका ऑयल सेपरेट ना हो, इसे बहुत ही बारीक पीसना, हमें रोक रोक कर मिक्सी को पीसना है। तो ये देखिए बहुत ही बारीक हमारा काजू पिसा गया। इसी में हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा डालेंगे। तो नारियल के बुरादे को भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ये भी ठंडा हो गया है। तो ये भी हमारा ऑयल सेपरेट नहीं होगा, इसलिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए दोनों को साथ में पीस लिया है। कुछ इस तरह से हमें पीसना है। फिर जो 1 कटोरी और हम लेंगे नारियल का बुरादा, मतलब यहाँ पर 1 कटोरी काजू और 2 कटोरी नारियल का बुरादा हो गया है। तो इसे भी बिल्कुल बारीक पीस के हमें इसमें ही डाल देना है। तो ये हम फ्रीज़र में रखने से हमारा क्या है कि ऑयल सेपरेट नहीं होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे पीसना है। फिर हम 1 कटोरी लेंगे चीनी, इसमें डाल देंगे 3 इलायची। इसे अलग से पीसेंगे और उसे बहुत बारीक पीस के हम चीनी को अलग रखेंगे। अभी इसमें चीनी को मिक्स नहीं करना है। फिर हम इसमें 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी नॉर्मल जो हमारा मिल्क पाउडर आता है, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसके लम्स को तोड़ेंगे। अगर आपके इसमें लम्स रह जाए तो आप छलनी में भी छान सकते हो। फिर जो हमारी चीनी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो चीनी को हमें बाद में ही डालना है, क्योंकि चीनी जब हम पानी छोड़ती है तो इसलिए हमारा लिक्विड ज़्यादा बेटर को लिक्विड हो जाएगा, इसलिए हमें इसे आखिरी में डालना है। तो हमें अच्छे से मिक्स करके इसको डो बनाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसमें एक टाइट डो बनाना है हमें इसका। तो हम एक एक साथ इस दूध को नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ इस दूध को डाल देंगे तो बहुत ही पतला डो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये काजू और जो नारियल का बुरादा है, ये ऑयल सेपरेट करता है, बहुत मॉइस्चर रहता है इसमें, इसलिए बहुत ही जल्दी ये लिक्विड हो जाता है। तो हमें इसका टाइट डो बनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। तो ये दूध अभी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का था। रूम टेम्परेचर का जो दूध हमने इसमें डाला है, तो 5 से 6 चम्मच ही हमारा इसमें दूध डला है। तो इस तरह से हम डो बना के इसको रख देंगे। तो फिर हम डो को लेंगे, डो को थोड़ा-सा लंबा बेलना है। तो यह मिठाई बिना गैस जलाए बनने वाली है। मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मिठाई है। और इसमें एक जो मैंने मैंगो की डिज़ाइन बताई थी, वो भी बहुत ही यूनिक मैंने बनाई है। वो मैंने अपने मन से बनाई थी, नहीं किसी की देख के बनाई है। तो एक बार उस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर हम इस डो का जो एक भाग है वो कम काटेंगे। तो ये भाग कम इसलिए काटेंगे हम, क्योंकि ये हमें पत्तियों के लिए इस्तेमाल में चाहिए। फिर एक डो हम बड़ा काटेंगे, ताकि ये हमें मैंगो के लिए चाहिए। और फिर एक डो हम स्ट्रॉबेरी के लिए काटेंगे और एक डो को हम रख देंगे अलग से। इसकी मैं बाद में आपको मिठाई बनाना बताऊंगी। अगर मैं एक साथ आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको पहले 3 तरह की मिठाई बनाना बताऊंगी और एक लास्ट में बताऊंगी। तो जो हमारा सबसे कम वाला जो डो था, तो हम उसको ले लेंगे और इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तो आप लिक्विड भी डाल सकते हो। तो ये देखिए हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसको मिक्स अच्छे से करना है, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। तो मुझे थोड़ा लाइट कलर लग रहा था, इसलिए मैं इसमें येलो कलर की 2 बूंद डाल दूँगी, जिससे मेरा पैरेट ग्रीन कलर हो जाएगा। तो बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, तो हम इसे अलग रख देंगे। फिर हम जो डो लेंगे स्ट्रॉबेरी के लिए, उसमें हम स्ट्रॉबेरी इमल्शन डालेंगे। तो ये कलर का भी काम करेगा और इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी आएगा। तो आप अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना हो तो आप केवल रेड कलर भी डाल सकते हो। तो स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो ज़रूरी है ना, इसलिए। फिर हम येलो, ये मैंने मैंगो फ्लेवर का डाला है इमल्शन। तो फिर देखिए मैं जो रेड कलर है उसके 5 से 6 पीस कर लूँगी और फिर से गोल-गोल लोई बनाऊँगी और हथेली से नीचे का जो भाग है उसे हल्का-सा दबाऊँगी, जिससे वो मुँह जो है स्ट्रॉबेरी का आगे का, वो पतला-सा हो जाए और ऊपर से थोड़ा-सा मोटा रखे। मतलब बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का ही हमें शेप देना है। और इस तरह से फ़ोर्क की हेल्प से हमें इसे साइड-साइड में छेद करने हैं। हमें बिल्कुल फ़ोर्क को सीधा नहीं करना है। स्ट्रॉबेरी में थोड़े तिरछे-तिरछे छेद होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा फ़ोर्क को तिरछा-तिरछा चलाना है। तो इसी तरह से हम सभी स्ट्रॉबेरी को बना के रखेंगे और 3 बोल से इसमें हम अलग जो मिठाई है उसकी बना के रखेंगे गोल बॉल्स, और 4 हम इसकी स्ट्रॉबेरी की बना के रखेंगे। 4 या 5 आपकी जितनी भी बन जाए आप इसमें बना के रख सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही ईज़ी है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमने सभी को बना के रख दिया। फिर हम जो मैंगो बनाएँगे उसके लिए हमने इसे इस तरह से अलग-अलग भाग में, छोटे-छोटे भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी भी हमें 3 बोल तो हमें
जो हम फूल वाला जो मिठाई बनाएँगे उसके लिए रख लेंगे, और बाकी की हम जो है इसके मैंगो का शेप देंगे। तो हमें इसे भी गोल राउंड में से पहला हथेली की सहायता से इसे गोल-गोल करना है, फिर नीचे से थोड़ा-सा हथेली से दबाना है, बिल्कुल मतलब मैंगो की तरह इसका शेप देना है। तो ये बहुत ही ईज़ी है, आप 1-2 बार करोगे, 1-2 बार बिगड़ेगा तो आप वापस इसे सुधार के आप वापस सही कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट डो है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 मैंगो और 3 बॉल्स बना के रखे। तो जो हमारा ग्रीन डो था, तो आप अगर पत्ते आपसे नहीं बने तो आप जैसे हम शक्करपारा काटते हैं ना, उसी तरह से चपाती की तरह बेल के शक्करपारे की तरह डायमंड शेप में काट सकते हो। तो मैंने यहाँ गोल-गोल बोल करके उसे लंबा-लंबा कर दिया था, और पत्ती का थोड़ा-सा आकार देके उसे बीच में से चाकू से सीधी लाइन कर दी है, और चम्मच के जो पीछे का हमारा भाग रहता है उस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। तो बिल्कुल पत्ती की तरह लगेगा ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अगर आप इतनी मगजमारी नहीं करना चाहते, अब तो सिंपली डायमंड शेप में भी इसे जैसे शक्करपारा रहता है ना, उसे भी काट के लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक ही कर रहा है तो पत्तियों में भी कुछ नई डिज़ाइन बना देते हैं। तो ये बन तो फटाफट ही जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में भी। तब इसी तरह सभी जो स्ट्रॉबेरी है, मैंगो, इन सभी की पत्तियों को बना के हम रख देंगे। फिर हम जो एक छोटा-सा हम ग्रीन कलर का एक टुकड़ा लेंगे, उसे लंबा कर देंगे। जो हमारी मैंगो में और स्ट्रॉबेरी में जो डाँट होती है ना, वो हम पीछे से लगाते हैं। तो वो लगाने के लिए हम जितना हमारे फ्रूट्स बनेंगे उस उतनी ही हमें वो डाँट भी बनानी है। फिर हम बोल में ग्रीन बॉल को लेंगे, ऐसे पन्नी पे रखेंगे। इन सभी 3 ग्रीन बॉल को बेलना है हमें, और 3 येलो बॉल को बेलना है, और रेड बॉल को हमें नहीं बेलना है। तो ये देखिए, ग्रीन और येलो को बेल दिया है हमने अच्छे से पन्नी की सहायता से। फिर जो रेड बॉल है उसपे हम जो येलो कलर का है, हमने जो चपाती टाइप बनाया था, पूरी टाइप बनाया था, उसको रख देंगे, और इसे गोल गोल लगा देंगे। नीचे का जो एक्स्ट्रा भाग रहेगा वो हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, आप देखने से ही समझ रहे होंगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये राउंड भी हो जाता है, बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मिठाई बन के कंप्लीट होएगी। फिर हम इसके ऊपर जो हरी कलर की जो हमने पूरी बेली थी वो हम इस पे लगा दें, बहुत ही आसानी से हो जाती। जो इस पे जो आपको सल लग रहा है ना, वो 1-2 बार आप हथेली के बीचों बीच घुमाओगे ना, तो बहुत ही परफेक्ट शाइन भी आएगी, चिकनी भी बन जाएगी हमारी जो मिठाई है वो, और बिल्कुल जो मतलब आपको ये इसपे सल वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। फिर मैं एक और आपको बना के बताती हूँ। रेड बॉल का हम ऊपर हम येलो कलर की पूरी रखेंगे, उसे फिर अच्छे से बेल लेंगे, फिर इसके ऊपर हम ग्रीन कलर के रखेंगे। तो इसी तरह से हमने जो 3-3 बॉल बनाए थे, 3-3 बॉल को हमें इसी तरह से कंप्लीट करके रखना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप एक बार बनाने बैठोगे तो आपसे ज़रूर बन जाएगी। तो वो चीज़ ईज़ी तरीका मैंने इसमें बताया है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसको बनाने में। तो या जब हम इसे हथेली में मसलते हैं ना, तो इसमें जो घी या ऑयल जो रहता है ना, वो अपने आप ऊपर आ जाता है, और जिससे इसमें ऑटोमेटिक शाइन आ जाती है, और बहुत ही परफेक्ट बनती है। इसमें मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई लगेगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना इसको। बहुत ही आसानी से आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फिर हम जो मैंगो है वो ले लेंगे, उस पे इस तरह से पत्ती लगा लेंगे, और इसकी जो डाँड है उसमें यहाँ पर छोटा-सा हम चाकू से छेद करेंगे, और फिर उस डाँड को लगा देंगे। तो इसे भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, और दिखने में भी सबसे ज़्यादा यही सभी को पसंद आई थी। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन बनी है। हम स्ट्रॉबेरी पे भी इसी तरह से दोनों साइड पत्ती लगा देंगे स्ट्रॉबेरी पे। अगर आप एक साइड लगाना चाहो तो एक साइड भी लगा सकते हो, वो दोनों साइड ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम इसमें भी डाँड को लगा देंगे। तो ये देखिए, हम सभी पत्तियों को उस पे लगा देंगे। स्ट्रॉबेरी भी पूरी परफेक्ट बनी थी। मैंगो की डिज़ाइन जो है मैंने अपने मन से बनाई थी। एक नई डिज़ाइन मैं आपके सामने लाई हुई मैंगो की डिज़ाइन। आप कहीं पे भी आपने ये डिज़ाइन नहीं देखी होगी, तो एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर बना के देखना। तो जो मैंगो का जो मैंने मिठाई बनाई थी, इसमें मैंने ना मैंगो फ्लेवर का जो इमल्शन आता है वो डाला था, जिससे येलो कलर भी आ गया, और लग भी पूरी मैंगो फ्लेवर में ले रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर जो हमारी बोल है उसे हम सिल्वर चमक से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। अगर आपके पास सिल्वर चमक नहीं हो तो आप इस पे थोड़ा सा पिस्ता भी लगा सकते हो, या फिर काजू बादाम भी लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे वो भी। तो हमें इस तरह से 6 भागों में से डिवाइड करना है। तो जब इसकी पंखुड़ियाँ अंदर से थोड़ी-सी हम नीचे से दबा देंगे, तो ऊपर से पंखुड़ियाँ इसकी खुल जाएगी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मैं आपको इसे बिल्कुल मार्केट की तरह मिलने वाली मिठाई की तरह बनाना के बताना चाहने के लिए मैं आपको कहती हूँ कि इसे एक मेकी जो अपना मिठाई का पैकेट रहता है ना, उसी में रखो, तो आपको बिल्कुल मार्केट की तरह ही लगेगी।
तो मेरे पास 2 पैकेट ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी मार्केट की तरह ही बना ली जाए। तो मैंने पैकेट में रखा तो बहुत ही अच्छी लगी। अब मैंने जिसको दिया उसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये मिठाई। तो फिर जो हमने डो रखा था ना आखिरी में, तो मैं अब हम उसकी मिठाई बनाएँगे। तो उस डो को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 की अच्छी लोई बना लेंगे। तो एक को हम पन्नी पे बेल लेंगे, उसमें कोई कलर नहीं मिलाएँगे, और दूसरे डो को हम ग्रीन कलर मिलाएँगे। तो ग्रीन कलर अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये थोड़ा टाइट हो गया तो इसमें अ, आधा या 1 चम्मच आप इसमें दूध डाल सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से बेला भी जाती है ये। तो इसे लंबा-लंबा हमें बेलना है। पहले ग्रीन वाले को मैंने बेला पन्नी में, फिर उसके ऊपर जो क्रीम वाली है वो उससे भी बेल लेंगे, दोनों को फिर एक के ऊपर एक रख के हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इसे ये भी बहुत ही जल्दी बन जाती है मिठाई। तो इस तरह का शेप तो आपने देखा होगा मार्केट में हलवाई की दुकान पे। तो इस पे भी हम सिल्वर चमक लगा देंगे, इस तरह से लंबा-लंबा ऐसे बेल लेंगे हल्का से हाथों से। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, काटने से ही मालूम पड़ा होगा कि बहुत ही आसानी से कट रही थी, और सिल्वर चमक ने तो इसमें 4 चाँद लगा दिए। तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनी थी, 2 शेड में ये बनी है हमारी मिठाई, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। तो बहुत ही ईज़ी बन जाती है, आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी अब हम कब बनाएँगे, तो मैंने 10 मिनट में ये सब बना के कंप्लीट कर दिया था। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनी है हमारी। वो टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखिए एक बार आप ज़रूर बना के देखना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे बनाने में। तो मैं इसे आपको काट के भी बता रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कट रही है। तो ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, और खाने में तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बनी थी हमारी मिठाई। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी को भी इसका शेप भी बहुत ही अच्छा लगा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी